श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया क्विज के तीसरे संस्करण की घोषणा की। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 4x400 मीटर पुरुष रिले टीम को सम्मानित किया। खेल के क्षेत्र से लेकर चंद्रमा पर चंद्रयान के साथ हमने अपनी पहचान बनाई, ये नया भारत है। अनुराग सिंह ठाकुर। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 के अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज JLN स्टेडियम में एक कार्यक्रम में अन्य पहलों के अतिरिक्त फिट इंडिया क्विज के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में नई दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के लगभग 500 स्कूली बच्चों के साथ साथ MYAS, साई और राष्ट्रीय खेल महासंघों के कई विख्यात एथलीटों और अधिकारियों ने भाग लिया। खेल मंत्री ने खेलो इंडिया योजना के तहत स्वीकृत खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर एक सूचना पुस्तिका भी जारी की और साथ ही राष्ट्रीय खेल महासंघों का पोर्टल भी लॉन्च किया। जबकि बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एशियाई रिकॉर्ड बनाने के बाद 4x400 मीटर पुरुष रिले टीम को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद में हमें 1928, 1932 और 1936 में हॉकी में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। ये इस महान उस्ताद को श्रद्धांजलि देने के लिए उपयुक्त दिन है और मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि वर्षों से प्रशिक्षकों और एथलीटों ने इस खेल क्रांति को आगे ले जाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। प्रशिक्षक और एथलीट एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे भारत में 3526 आयोजन हो रहे हैं और इस बात का प्रमाण है कि आज हमने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये भारतीय खेलों के लिए अविश्वसनीय दौर है। 60 वर्षों में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में केवल 18 पदक थे। इस साल में हमने टूर्नामेंट में 26 पदक जीते। इतना ही नहीं, सभी खेलों में, चाहे वे शतरंज में प्रंगना नंदा हो या कुश्ती में अंतिम पंघाल और तीरंदाजी में अदिति गोपीचंद स्वामी, अपने अभूतपूर्व परिणाम मिल रहे हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट में हमारी 4x400 मीटर रिले ने पारुल चौधरी और हमारे सदाबहार नीरज चोपड़ा के साथ शानदार प्रदर्शन किया। ऐसी कोई उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं रही जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। फिट इंडिया क्विज के 2 सफल और आयोजनों के बाद तीसरे आयोजन की भी घोषणा की गई। ये स्कूली छात्रों के लिए भारत की सबसे बड़ी खेल और फिटनेस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, जिसमें कुल पुरस्कार राशि 3.25 करोड़ रुपए है। फिट इंडिया क्विज पर टिप्पणी करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि अरुणाचल की तेंगा घाटी के छात्रों के साथ साथ अंडमान सिक्किम आदि के दूर दराज के स्थानों के साथ साथ फिट इंडिया क्विज में भाग लिया। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र से लेकर चंद्रमा पर चंद्रयान के साथ हमने अपनी छाप छोड़ी है। ये नया भारत है। हमारे एथलीटों ने हमें शीट पर पहुंचाने के लिए सब किया है। मैं न केवल NSF और IOA को बधाई देता हूं, बल्कि उन माता पिता और प्रशिक्षकों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को अनुशासित किया और उन्हें खेल के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंगलवार को लॉन्च किया गया राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के विजन में अनुरूप है, जिससे कि व्यापार में सुगमता और सुशासन सुनिश्चित किया जा सके। ये NSF के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल है जो NSF की मान्यता के वार्षिक नवीनीकरण राष्ट्रीय खेल महासंघों के चुनाव आदि के लिए एकल खिड़की प्रणाली होगी। इससे NSF द्वारा दस्तावेजों को जमा करने के भौतिक तरीके और केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा उनकी जांच को विद्यमान प्रणाली समाप्त हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल खेल विभाग और राष्ट्रीय खेल महासंघों के बीच बेहतर समन्वय की सुनिश्चित करेगा। इसी तरह एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने और प्रोसेसिंग पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उपयोग खेलो इंडिया योजना के तहत खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन और खेल उपकरणों की मांग के लिए सभी आवेदनों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाएगा। ये पोर्टल 1 सितंबर 2023 से वित्तीय सहायता के अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए अनुदान ग्रहियों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध होगा।
खेलो इंडिया योजना के तहत स्वीकृत खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सूचना पुस्तिका में प्रदर्शित किया गया है कि कैसे खेलो इंडिया योजना में 2016 के बाद के खेल उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश को रूपांतरित कर दिया है। ये पुस्तिका देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकसित किए गए और प्रतिक्रियारत पूरे खेल बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डालती है। खेलो इंडिया योजना अपनी शुरुआत के बाद से जमीनी स्तर पर ध्यान देने के साथ देश में खेल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार के कई कार्यालयों में केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालयों में भारतीय खेल प्राधिकरण, खेलो इंडिया केंद्रों में राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ साथ स्कूलों और कॉलेज में खेल और फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया। 18 से 40 वर्ष, 40 से 60 वर्ष और 60 प्लस वर्ष के आयु समूह के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी और मनोरंजक खेल आयोजित किए गए। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिछली बार हम टोक्यो ओलंपिक्स, पहले पैरालंपिक्स में तो 19 खिलाड़ी खेलने जाते थे, अब की बार हम 19 मेडल जीतकर लाए। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल, आज तक के सबसे ज्यादा 7 मेडल हम लोग जीतकर लाए और डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा थे। स्पेशल ओलंपिक्स में बर्लिन में गए, श्रीमती मार्गारेटा जी उनकी चेयरपर्सन हमारे सबके बीच में, यहीं पे वो प्रोग्राम था उसके लॉन्च का। तो कितने मेडल हम जीतकर लाए? 202 मेडल जीतकर लाए। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। क्योंकि स्पेशल ओलंपिक के खिलाड़ी मेरे बीच में बैठे, इसलिए मैं उनके लिए उन्हीं की तरह से जैसे उनके लिए क्लैपिंग करनी है तो मैं वैसे कर रहा हूं। कोई क्षेत्र आप देख लीजिए, हम एक के बाद दूसरा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक जो देखा नहीं जाता था कि कैसे संभव होगा, वो असंभव को भी संभव कर रहे हैं। जहां एक और खेलों में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहीं चांद पर भी चंद्रयान मिशन को सफल किया। जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो भारत ने चंद्रयान मिशन में साउथ पोल पे लैंडिंग करवाकर दुनिया का पहला देश भारत बना है। ये हमारे सबके बड़े गर्व की बात। और अगर आपको लगता है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत करके पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें नेतृत्व देकर हमारे वैज्ञानिकों का हौसला भी बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर आज वैज्ञानिकों के लिए भी हम लोग बहुत अपने आप से शुभकामनाएं बधाई देंगे। मैंने तो आज ट्वीट भी ऐसे किया है। बैठिए रिस्पेक्ट। मैंने तो आज थोड़ा सा कॉस्मिक टच देके ट्वीट किया है कि अगर चंद्रमा पे क्रिकेट खेला जाएगा तो कैसे होगा, वहां जेवलिन थ्रो फेंकी जाएगी तो क्या हो रहा होगा। मैंने तो आज ट्वीट भी वैसे किया, कॉस्मिक टच देके किया थोड़ा सा। अब कई लोग सोचेंगे कि अच्छा खेल मंत्री को चंद्रमा में पहुंचाने की बात कर रहा है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, आज भारत वो भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये नए भारत की नई तस्वीर है, ये नए भारत की नई पहचान है, ये नए भारत की ऊंची छलांग है और हमें नए भारत को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। और हमारे खिलाड़ियों ने हमारी सॉफ्ट पावर जो स्पोर्ट्स के माध्यम से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, तो इन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अब 3000 मीटर में जहां स्टीपल चेस में पारुल चौधरी ने अपना भी नया रिकॉर्ड बनाया, नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया, ऐसे हमारे चिराग शेट्टी हो, सात्विक रेड्डी हो, इस जोड़ी ने भी लगातार बैडमिंटन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
एक के बाद आपको अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे। प्रणॉय ने भी BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का कार्य किया। एक नहीं अनेक, मेरे पास लंबी लिस्ट है जहां भारत के खिलाड़ियों की उपलब्धियां गिनाई जा सकती हैं। मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, एथलेटिक फेडरेशन को, बाकी अन्य फेडरेशंस को, पैरालंपिक्स और हमारी ब्लाइंड टीम भी, महिला खिलाड़ियों ने चैंपियन बने, हमारे वर्ल्ड चैंपियन, उनको भी एक बार जोरदार ताली देकर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं स्पेशल ओलंपिक्स के लिए। सबने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन होता क्या था कि जब खिलाड़ी जीत कर आते थे तो इनको अपना अवार्ड भी लेना हो, रिवॉर्ड भी लेना हो, तो कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर, कभी फेडरेशन के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने पहले ही कर दिया था कि ऑनलाइन पोर्टल आते ही हमने लागू कर दिया, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब किसी को किसी फेडरेशन के या सरकारी दफ्तर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन जाइए, लॉग इन कीजिए, अपना जो रिकॉर्ड है आप केवल उसको वहां पे डालिए, अपना नाम, और अप्लाई कर दीजिए। खाता आपका होगा, डीबीटी हम करेंगे और पैसा सीधा आपके खाते में पहुंच जाएगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से ही आज भी 2 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए वेब पोर्टल हमने लॉन्च किए हैं, और ये डायनेमिक हब होगा हमारी इंफॉर्मेशन का, और फैसिलिटेट करने के लिए रियल टाइम अपडेट्स करेंगे, इवेंट्स का भी, उपलब्धियों का भी, जानकारियों के लिए भी, पॉलिसीज के लिए भी। ये हमारा प्रयास है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी लाए हैं और ज्यादा इफेक्टिवनेस लाए हैं, हम खेलों के क्षेत्र में भी एक के बाद दूसरा वही प्रयोग कर रहे हैं। और इसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल, आज सबमिशन ऑफ प्रपोजल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर क्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर खेलो इंडिया स्कीम। कल ही मैंने एक अकेडमी का उद्घाटन किया, डॉक्टर कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में आज से 23 साल पहले भारत के लिए मेडल वेट लिफ्टिंग में जीतने का काम किया था। भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपया उनको दिया है, और उन्होंने यमुनानगर में अपनी बहुत बढ़िया अकेडमी वहां पर शुरू की है, जहां से आने वाले समय के खिलाड़ी निकलेंगे। इसी तरह से ही पीटी उषा जी को, गोपी चंद जी को, अंजू बॉबी जॉर्ज जी को, अन्य खिलाड़ियों को भी भारत सरकार ने करोड़ों रुपए देकर उनकी अकेडमी की शुरुआत करवाई, ताकि हमारे पुराने खिलाड़ी नए और उभरते हुए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे सकें और भविष्य के मेडलिस्ट बना सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी कि खेलो इंडिया अभियान को बल दिया जाए, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स, इसका आयोजन हर साल होता है। 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। पिछले साल जब हरियाणा में हुए तो 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, और उसमें से 11 लड़कियों ने 12 में से 11 रिकॉर्ड लड़कियों ने तोड़ने का काम किया था। यानी कि महिला खिलाड़ी हमारी बहुत अच्छा कर रही है। इसी तरह से ही खेलो इंडिया सेंटर, ये पूर्व खिलाड़ियों के लिए रोजगार का अवसर भी होगा, पूर्व खिलाड़ियों को कोचिंग के साथ जोड़ने के लिए प्रयास भी होंगे, और वर्तमान के खिलाड़ियों के लिए सेंटर बनाकर दिए जाएंगे। हम 1-2 नहीं 1,000 सेंटर्स बनाकर देंगे। इसके लिए 10 साल का कार्यक्रम नहीं, हम इसी 1 साल के अंदर 1,000 खेलो इंडिया सेंटर पूरे देश में बनाकर तैयार कर देंगे। इसमें पूर्व खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया अपना इक्विपमेंट लेने के लिए मिलेगा, और 5 लाख रुपया हर साल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि उनको एक तरह से सैलरी कह लीजिए, उनको मिलेगी। ऐसे अनेक प्रयास भारत सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। एक जो इंफॉर्मेटिव बुकलेट आपको दी है, उसमें जानकारी है कि खेलो इंडिया स्कीम के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी और हार्ड कॉपी भी आप सबको दी जा सकती है। एथलेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल या फिर मल्टीपर्पज हॉल या अन्य खेल की सुविधाएं
बनाने के लिए कैसे हम खेलो इंडिया स्कीम का उपयोग कर रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। इसी तरह से ही खेलो इंडिया क्विज जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई, इसमें थोड़े बहुत नहीं, इसमें 3.5 करोड़ रुपया कैश प्राइज देश भर के युवा स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो इसमें भाग लेते हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अब जब मैं बॉम्बे में इनसे मिलकर आया था तब वहां पर जितने विद्यार्थी आए थे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश की टेंगा वैली से आए थे। आप कल्पना कीजिए, जिनको कभी अवसर नहीं मिलना था स्टार स्पोर्ट्स पर, उनको भी दिखने का अवसर मिला। ऐसे अंडमान निकोबार के हो, हमारे लक्षद्वीप के हो, छोटे छोटे राज्यों से, मेघालय, सिक्किम, पूर्वांचल के राज्यों से हमारे विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करके देश में वो आकर टॉप टीम्स में उनका नाम आया है। फिट इंडिया ये केवल नाम नहीं, इसके बहुत सारे ऐसे हमने पहलू शुरू किए हैं। फिट इंडिया क्विज एक है, फिट इंडिया फ्रीडम रन है। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया है वो कहा है फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज। अब इन्होंने कुछ नया दिया है कि हर रोज, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अगर आधा घंटा भी रोज निकालेंगे तो आप बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। और मेरे युवा साथियों जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आपसे मैं इसलिए कहना चाहता हूं, पढ़ाई का प्रेशर भी होगा, दिल्ली में तो ट्रैवलिंग टाइम बहुत होता है, लेकिन सब करने के बावजूद भी अगर आप अपने पूरे दिनचर्या प्लान करके बांटेंगे तो आधा घंटा निकालना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। अगर 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे पढ़ाई के लिए, तो 8 घंटे उसके अलावा भी है। उन 8 घंटों में से मैं केवल आधा घंटा 30 मिनट्स की बात कर रहा हूं। और वो आधा घंटा जो आप फिजिकल एक्टिविटी पर कोई भी स्पोर्ट पिक करके खेलोगे तो आप आज नहीं, आज आपको आदत पड़ेगी और भविष्य में कई वर्षों तक आप स्वस्थ भी रहोगे और खेलों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। अगले महीने हमारा एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप टेनिस की उत्तर प्रदेश में होने वाली है 16 सितंबर से। डॉक्टर अनिल जैन हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद भी हैं और ये टेनिस संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने पहले भी डेविस कप करवाकर अब फिर एक बार करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको भी शुभकामनाएं, और भविष्य में ऐसे और इवेंट हमारे देश में होते रहे, हमें उसे जरूर करना है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को भी बहुत दूर दूर तक वापस जाना है, लेकिन इतना ही कहूंगा, खेलते भी रहिए और खेलते भी रहिए, खेल देखते भी रहिए, खेलों का समर्थन भी कीजिए। और खिलाड़ी कोई भी दिखे, जैसे हमारे देश में एक आदत है, फौजी को देखेंगे, सैनिक को देखेंगे तो जय हिंद कहते हैं, सल्यूट करते हैं, वैसे हमारे खिलाड़ियों को सल्यूट करना शुरू कर दीजिए। ये भी देश की एक ऐसी ताकत है जो आने वाले समय में जहां खिलाड़ी दिखे तो उसको पता चलेगा कि मेरा मान सम्मान कितना है। सरकार की ओर से मैं इतना ही कहूंगा, हम जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गए, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बजट 864 करोड़ रुपए का होता था, उसको बढ़ाकर लगभग 3000 करोड़ रुपया कर दिया है। 3 गुना से ज्यादा बजट खेलों का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए मैं इतना ही अंत में कहूंगा, आप अपनी ओर से खेलों में भाग लीजिए। टॉप जैसी योजनाएं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो ना मैरी कॉम जी के समय थी, ना अंजू बॉबी जॉर्ज के समय थी, ना अन्य के बड़े खिलाड़ियों के समय थी, वो अब है। और इसमें से बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार सहन करती है। देश विदेश में जाने का पैसा भी हम खर्च करते हैं। और आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस कितना मिलता है खिलाड़ियों को, कोई बता सकता है आप में से? कोई स्कूल स्टूडेंट बता सकता है जेब खर्च कितना मिलता होगा इन खिलाड़ियों को जो एलीट एथलीट है? पहले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब बाकी सारा खर्चा भारत सरकार करती है और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है। उनके परिवार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ने देते।
3 लाख रुपया डेवलपमेंट एथलीट के लिए। खेलो इंडिया एथलीट अगर कोई सिलेक्ट होता है तो 6,20,000 रुपया उसकी ट्रेनिंग पे खर्च किया जाता है, उसमें से 1,20,000 रुपया उसका जेब खर्च है। जब मैं पूर्व के खिलाड़ियों से मिलता हूं तो सब कहते हैं काश हमारे समय भी ये हुआ होता। और हमारे चेस फेडरेशन से भारत चौहान जी यहाँ पर हैं, इन्होंने भी चेस ओलंपियाड जब यहाँ पर करवाया और प्रधानमंत्री मोदी जी टॉर्च रिले लॉन्च करने गए थे, उसको रिले को हरी झंडी दिखाने के लिए, तो चेस के जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है फिडे के, उन्होंने कहा था कि चेस की शुरुआत ही भारत से हुई है, लेकिन आयोजन अब करने का अवसर मिला जब आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं। तो जब भी भविष्य में मौका मिलेगा, दुनिया में कहीं पे भी चेस ओलंपियाड होगा, टॉर्च रिले दुनिया के किसी और देश से नहीं, टॉर्च रिले भारत की धरती से ही होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत सारी शुरुआत हमारे लिए हुई। राजेश्वरी जो हमारी शूटर है, जो अभी मंच पर आई थी, मैं राजा रणधीर सिंह जी के साथ उस समय से जुड़ा था जब मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था। लेकिन देखते हो खुशी इस बात की कि वो भी मेडल जीत कर आते थे, आज उनकी बेटी भी मेडल जीत कर आती है। तो खेलों में चाहे कोच हो, उसका शिष्य हो, पिता हो, उसकी बेटी हो, कोई माँ हो, उसका अपने परिवार के साथ जाने का हो, इन खिलाड़ियों के पीछे इनके माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसे इनके कोचिज का है। तो आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन उन सभी माता पिता के लिए और उन सभी कोचिज के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाया है, एक बार उनके लिए भी उन जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। With this, we inch towards the close of this program. I would like to thank our dignitaries present on the stage, our athletes, senior officials, and all of you present here who have made this afternoon very special for the National Sports Day celebrations. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे खेल और तरक्की करें, हमारे खिलाड़ी ढेर सारे मेडल्स लेकर आए और हमारे देश का नाम और रोशन करें। On that note, I bid goodbye to all of you. Stay fit, stay healthy, and keep playing sports. Thank you very much. एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।